Can you hear me properly? Is it audible to everyone? Just raise your hand so that I know you can hear me or not. Is it audible to everyone? Just raise your hand, students. Can you hear me? Yes or no? So that I can carry on. Okay, just write yes in a chat section. No. Hello? Can you hear me? Just raise your hand. Dear students, can you hear me? Is it audible to everyone? Now, can you hear me? Hello? 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 Now, is it audible to everyone? Okay, I hope you all are joined. Now, is it audible to everyone? Okay, some of hear me. So now today we are going to start with our chapter number 17, chapter of history, which is Maharana Pratap. Okay, I got it. You all can hear me. So now I'm going to start. Okay. सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, आपको पता है कि किसकी पिक्चर है ये? कुंभलगढ़, राजस्थान का एक फोर्ट है, उसकी फोटो है कुंभलगढ़ की, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था. हेलो, ओके, हेलो, कैन यू हियर मी? क्या आप सब मुझे सुन सकते हो? ओके, जस्ट रेज योर हैंड. ओके, सो ये जो पिक्चर है वो कुंभलगढ़ फोर्ट की है जो राजस्थान में है. वहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था. द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ राजस्थान. वो राजस्थान के एक बहुत ही महान राजा थे. क्यों, उसके बारे में आज हम जानेंगे. राजस्थान में जो राजा किंग डायनेस्टीज हुआ करती थी वो राजपूत हुआ करती थी, इसलिए राजस्थान को पहले राजपूताना भी कहा जाता था, क्योंकि राजस्थान के ऑलमोस्ट पार्ट में राजपूत किंग राजा कहा करते थे. वो लैंड ऑफ राजपूत हुआ करती थी, इसलिए राजस्थान को पहले राजपूताना भी कहा जाता था. जब मुगल पीरियड चल रहा था तब राजस्थान छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था और हर एक किंगडम अलग अलग राज और उसके ऊपर अलग अलग राजपूत किंग जो है वो राजा राज करता था. और उसके बाद उसका बेटा राजपूत बनता था. राजपूत जो है उसका मीनिंग होता है सन ऑफ किंग, मतलब एक राजा का बेटा. जब भी किसी राजा की डेथ होती है तो उसका बेटा ही राजा बनता है. ये सब मोनार्ची में होता है. महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के राजा थे और वहाँ पे जो राजा होते उनको टाइटल दिया जाता है राणा और महाराणा, इसीलिए उनका नाम प्रताप सिंह था, जिनको
राजा बनने के वजह से वहाँ के टाइटल दिए गए महाराणा प्रताप. Okay, so do you know what is shown in this picture? It shows Kumbhalgarh, a fort in Rajasthan. It is the birthplace of Maharana Pratap Singh, one of the greatest king of Rajasthan. During the time of the Mughals, Rajasthan was divided into small kingdoms. मुगल के टाइम पे राजस्थान छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था, as I told you before. Each kingdom was ruled by a family of a Rajput king. राजपूत किंग की जो फैमिली थी उसके थ्रू ये छोटे छोटे जो किंगडम थे वो उसके ऊपर रूल करते थे. राजपूत का मतलब होता है सन ऑफ किंग. राजपूत मीन्स सन ऑफ किंग. महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मेवाड़. महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे. वो मेवाड़ नाम का जो किंगडम था वहाँ पे राज करते थे. Whose kings were given the title राणा और महाराणा. वहाँ पे जो भी राजा होते थे उनको क्या टाइटल दिया जाता था? राणा और महाराणा. अब देखते हैं प्रताप्स अर्ली लाइफ, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, वो सब. ओके, महाराणा प्रताप वॉज द सन ऑफ महाराणा उदय सिंह टू एंड रानी जयवंता बाई ऑफ मेवाड़. मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और जयवंता बाई के बेटे थे वो. एज अ यंग प्रिंस ही वॉज taught how to ride a horse and how to use weapons in a battle. वो जब यंग थे तभी उन्हें ये सारी जो तालीम जिसे बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, वो दी गई थी कि जैसे कैसे हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं, अलग अलग वेपन के थ्रू युद्ध यानी कि बैटल कैसे लड़ते हैं, ये सब उन्हें तभी बताया गया. ये जो आप साइड में देख रहे हैं वो महाराणा प्रताप की पेंटिंग है कि वो कुछ इस तरीके के दिखते थे. Sorry. Okay. When Pratap was still a young man, the Mughal Emperor Akbar attacked Mewar's capital चित्तौड़. जब महाराणा प्रताप काफ़ी यंग थे तब मुगल एम्पायर अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर अटैक कर दिया. वो मेवाड़ का उस वक्त कैपिटल हुआ करता था. ह्यूज मुगल आर्मी सराउंडेड द फोर्ट चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ का जो महल था उसको मुगल आर्मी ने क्या कर दिया? घेर लिया, सराउंडेड कर लिया. सो देन उदय सिंह और उनकी फैमिली जो है वो वहाँ से कैसे भी बच के निकल गई. और उसके बाद काफ़ी साल बाद तक जो मुग़ल है उन्होंने वो चित्तौड़गढ़ अपने अंदर रखा. तो जो राणा थे महाराणा उदय सिंह, उन्होंने क्या किया? उदयपुर करके एक नई सिटी बनाई. उदय सिंह के Mughal finally captured Udaipur, a city Uday Singh had founded earlier, become a new capital of मेवाड़. जो उदय सिंह थे उन्होंने जो सिटी बनाई थी उदयपुर, वह उसको नया कैपिटल बना दिया. पहले मेवाड़ का कैपिटल था चित्तौड़गढ़. बाद में जो मुग़ल थे उन्होंने चित्तौड़गढ़ कैप्चर कर लिया. इसीलिए महाराणा जो उदय सिंह थे उन्होंने नई सिटी बनाई जिसका नाम दिया उदयपुर और उसे अपना कैपिटल बनाया. When Pratap was still a young man, the Mughal Emperor Akbar attacked Mewar's capital Chittor. We are here, okay? Last paragraph. The huge Mughal surrounded by the fort Chittorgarh. Uday Singh moved his family out of the fort. वो अपनी फैमिली के वहाँ से निकल गए. After keeping the fort surrounded by a Mughal for a few years, finally Mughal captured it. Udaipur, a city Uday Singh has founded earlier, become the new capital of मेवाड़. वो सिटी उन्होंने पहले ही बनाई थी उदयपुर करके, पर उसको बाद में मेवाड़ का कैपिटल बना दिया गया. आज का जो उदयपुर है वो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का बनाया हुआ है और काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है वो. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है उदयपुर की और उदयपुर का वो फोर्ट है. The city of Udaipur was founded by Maharana Pratap's father Uday Singh II. It served as the capital of Mewar after चित्तौड़ was lost. चित्तौड़ जब वो हार गए उसके बाद वो मेवाड़ का कैपिटल बना. प्रताप becomes the महाराणा. उसके बाद जब अब तक उदय सिंह महाराणा थे तो महाराणा प्रताप कब
महाराणा बने वो देखते हैं। चलो, प्रताप became the Maharana of Mewar after his father's death in 1572. In the year of 1572, महाराणा प्रताप जो है वो उनके पिता की डेथ के बाद क्या बने, महाराणा बने मेवाड़ के। द बैटल विद द मुगल हैड मेड द किंगडम वीक, और मुगल के साथ बैटल हुई तो उसी वजह से जो उनका जो किंगडम था वो क्या हो गया, वीक हो गया। राजपूत हैड इवन लॉस्ट चित्तौर, और जो चित्तौर था वो भी उनके हाथ से चला गया था। बट मैनी पार्ट ऑफ मेवाड़ वर स्टिल अंडर महाराणा प्रताप कंट्रोल, पर काफ़ी ज़्यादा मेवाड़ का दूसरा जो पार्ट था वो अभी भी महाराणा प्रताप के कंट्रोल के अंडर था। सम राजपूत किंग्स हैड एक्सेप्टेड अकबर एज देयर रूलर। दे आर अलाउड टू कीप देयर किंगडम्स बट हैड टू पे टैक्सेस टू द मुगल एम्परर। मैंने आपको जब मुगल वाला चैप्टर चलाया तभी बताया था कि अकबर जो था वो पहले उन राजाओं के साथ उनको फोर्सफुली नहीं करता था, पहले उनको बताता था कि अगर आप हमारे रूल के अंडर आ जाएंगे तो हम आपको एज ए किंग बरकरार रखेंगे, बट आपको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। और दूसरा, मुगल एम्परर के जब भी वॉर होगी तो वॉर में उन्हें साथ देना होगा। ये उनका एक रूल हुआ करता था। और इसी तरह वो अकबर के अंडर में रूल करते थे। बट महाराणा प्रताप ने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया। महाराणा प्रताप जब भी किंग बने तब आमेर के जो मान सिंह थे उनके थ्रू उन्होंने अकबर ने महाराणा प्रताप के ऊपर मैसेज भिजवाया था कि आप भी दूसरे जो राजपूत किंग हैं उन्हीं की तरह हमारे किंगडम के अंदर आ जाइए, हम आपको राजा बने रहने देंगे, बस आपको सिर्फ कुछ टैक्स पे करने होंगे, और साथ ही साथ जब भी मुगल की किसी के साथ वॉर होगी तो आपको साथ देना पड़ेगा। पर महाराणा प्रताप जो थे उनको ये मंजूर नहीं था, वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम रखना चाहते थे अपना, वो किसी के रूलिंग के अंडर नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने अकबर के जो शरण में आने से बेहतर उनके अगेंस्ट लड़ना जाना कि हम लड़ लेंगे, एंड तक लड़ेंगे ऐसा सब, इसीलिए वो ग्रेट किंग है। Some Rajput kings had accepted Akbar as their ruler. They were allowed to keep their kingdom but had to pay taxes to the Mughal emperor. They also had to support the Mughal during wars. Akbar wanted Maharana Pratap to come under his control, but the brave Rajput king decided to fight to keep his kingdom free from Akbar's control. अकबर ने अकबर के कंट्रोल से अपनी जो किंगडम थे उसको बचाने के लिए उन्होंने उसका अंडर जाने का, उसके कंट्रोल में आने से बेहतर फाइट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। महाराणा प्रताप द ब्रेव वॉरियर, वो काफ़ी अच्छे वॉरियर भी थे। देखते कैसे। महाराणा प्रताप वॉज डिटरमाइंड टू रिकैप्चर चित्तौर। उन्होंने एक ओथ ली थी कि वो वो चित्तौर को रिकैप्चर करके ही रहेंगे। ही नो इट वुड नॉट बी ईजी, ये इतना आसान नहीं था, पर उन्होंने क्या किया कि अपना जो हिम्मत थी वो बनाए रखी, और ऐसे लॉयल जो भी काफ़ी किंग थे उनका सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, और साथ ही साथ वो अपने सोल्जर के साथ भी अच्छे से रहने लगे थी। He did not have enough money to take care of his soldier as Mewar's wealth had already been spent in fighting wars against the Mughals. उनके पास अपने सोल्जर की केयर करने के लिए इतना ज़्यादा मनी नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर मेवाड़ की जो वेल्थ थी, प्रॉपर्टी थी, वो मुग़ल के सामने लड़ने में वेस्ट हो चुकी थी। बट ही डिड नॉट लूज होप, मैंने बोला ना वो अपनी हिम्मत, वो होप नहीं आ रही। ही वोड दैट ही वुड नॉट लिव अ लाइफ ऑफ कंफर्ट until he had won back चित्तौर। उन्होंने वोड यानी कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा, जैसे बोलते हैं मेड प्रॉमिस, उन्होंने एक प्रॉमिस लिया कि जब तक वो चित्तौर को वापस नहीं ले लेते, वो जो ये लग्जरियस लाइफ बोलते हैं, वो लाइफ ऑफ कंफर्ट जो बोलते हैं, वो उन्होंने छोड़ दी। वो लीफ के यानी कि पत्तों की जो भी प्लेट थी उस पर खाना खाते थे, और बेड ऑफ स्ट्रो जो नीचे ज़मीन पे होता है, स्ट्रो की बेड बना के उस पे सोते थे, और झोपड़ी में मड हट जो भी होती है उसमें रहते थे, अपने सोल्जर की ही तरह, बिल्कुल अपने सोल्जर के साथ रहते थे, राजा की तरह महलों में अपनी कंफर्ट लाइफ जीना उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब तक वो चित्तौर वापस नहीं ले लेते वो इसी तरह अपनी लाइफ जिएंगे।
और उनके जो राजपूत सोल्जर थे वो उनके काफ़ी लॉयल थे, वफादार थे उनके। और उस साथ ही साथ उन्हें ये जो मुग़ल के सामने लड़ाई थी उसमें अरवल्ली में रहने वाले भील ट्राइब्स यानी कि जो आदिवासी होते हैं, उन्होंने काफ़ी उनका सपोर्ट किया। जो भील ट्राइब्स थे, ये भील ट्राइब्स जो है वो काफ़ी अच्छे आर्चर यानी कि तीरंदाज होते हैं, और इन्होंने काफ़ी हद तक उनकी हेल्प की थी मुगल अकबर के सामने लड़ने में। सो महाराणा प्रताप द ब्रेव वॉरियर। महाराणा प्रताप वॉज डिटरमाइंड टू रिकैप्चर चित्तौड़। ही न्यू इट वुड नॉट बी ईजी, वो इतना ईजी नहीं था। ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ हिज सोल्जर। His Mewar wealth had already been spent in fighting wars against the Mughals. मुगल के सामने लड़ने में उनकी वेल्थ काफ़ी हद तक खर्च हो चुकी थी, बट ही डिड नॉट लूज होप। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। He vowed that he would not live a life of comfort until he had won back चित्तौड़। जब तक वो चित्तौड़ जीत नहीं लेते थे, उन्होंने अपनी कंफर्ट लाइफ थी उसे छोड़ दी है। He ate on leaf plates, slept on bed of straw and lived in a mud hut like his soldier. वो अपने सोल्जर की ही तरह जो पत्ते की थाली थी, प्लेट्स, लीफ प्लेट्स, उसमें खाती थी, एक झोपड़ी में रहते थे और ज़मीन पे सोते थे। द राजपूत सोल्जर वर लॉयल टू देयर किंग। और राजपूत सोल्जर थे वो अपनी किंग के काफ़ी वफादार थे। द Bhil tribals who lived in the Arvali hills around Mewar were very good archers. जो मेवाड़ के आसपास अरवली हिल्स है, अरवली की पहाड़ियाँ है, वहाँ पे जो भील करके ट्राइब्स यानी कि भील करके आदिवासी जो रहते थे वो काफ़ी अच्छे तीरंदाज हुआ करते थे। दे ऑल्सो हेल्प द महाराणा इन हिज फाइट अगेंस्ट द मुगल्स। और मुगल के सामने जो लड़ाई थी महाराणा प्रताप की, उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। अब देखते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की जो बैटल है वो आज भी काफ़ी फेमस है। हल्दी घाटी में आज एक म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ पे महाराणा प्रताप की काफ़ी सारी चीज़ों को वहाँ पे संभाल के आज भी रखा गया है। तो ये आज देखते हैं हल्दी घाटी की बैटल क्या थी। एक्चुअली जब अकबर ने महाराणा प्रताप पे अटैक किया था तो उनके सामने लड़ने के लिए अकबर के पास तो काफ़ी बड़ी आर्मी थी, पर महाराणा प्रताप थे उनके पास इतनी ह्यूज आर्मी नहीं थी। अकबर की आर्मी अबाउट 5,000 to 10,000 जितनी हुआ करती थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 3,000 जितनी आर्मी हुआ करती थी। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, स्मार्टनेस यूज़ की। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी, यानी कि ऐसी पतली जगह जहाँ पे एक साथ मैदानी अगर इलाका चुनते वो, तो क्या होता कि एक साथ दोनों की जो भी आर्मी है उनको एक साथ लड़ना पड़ता। पर उन्होंने हल्दी घाटी की जगह चुनी जहाँ पे थोड़ी पतली सी सड़क हुआ करती है। अब सब अगर कोई वहाँ पे गया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि वो पतली सी जैसे जगह है, तो वहाँ पे एक साथ ज़्यादा आर्मी नहीं लड़ सकती, तो थोड़े थोड़े सोल्जर्स करके लड़ सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज़ किया था। सो ये जो काफ़ी लड़ाई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लड़ाई में काफ़ी सारे राजपूत जो है वो उनकी जान भी गई थी। जो मुग़ल आर्मी थी 6 घंटे तक ये लड़ाई चली थी, फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी इतनी बड़ी आर्मी के सामने। पर धीरे धीरे वो मतलब उनकी आर्मी जो है, उनकी सैनिक है, उनका दम टूटता गया। और उसके बाद जब एंड में महाराणा प्रताप राजपूत जो सोल्जर्स थे उनको लगा कि अब हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते, तो उन्होंने वो बैटल लड़ने की बजाय अपने किंग को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और इसीलिए वहाँ से महाराणा प्रताप को वहाँ से वो दूर ले जाने की कोशिश की, और वहाँ से वो चले गए अपने घोड़े के साथ। उनके घोड़े का नाम था चेतक, और चेतक भी काफ़ी उस वक्त हंट थोड़ा वाउंड हुआ था, मतलब उसे भी वो ज़ख्मी हुआ था। तो फिर भी उसने अपने मालिक को बचाने के लिए जब तक उन्हें सेफ जगह तक नहीं पहुंचाया वो भी नहीं मरा। और फिर आगे जाके वो वहाँ पे थोड़ी आगे जाके चेतक की भी डेथ हो जाती है। हल्दी घाटी के कुछ दूर उसकी भी समाधि है, चेतक की भी। उसकी ब्रेवरी और लॉयल्टी के लिए आज भी लोग उसे याद करते थे। तो ये थी हल्दी घाटी की बैटल।
As Maharana Pratap refused to accept Mughal control, Akbar sent a huge army to fight him. There was a battle of हल्दी घाटी. वो हल्दी घाटी की बैटल थी. ये जो बैटल है वो हुई थी 1576 में 18 जून को. The small but brave Rajput army fought fiercely against the much larger army of the Mughals. मैंने बताया था ना कि महाराणा प्रताप की आर्मी थी वो about 3000 जितनी थी मुगल के कंपेयर में. When the Rajputs saw that they could not defeat the Mughals, they decided to save their king instead. जब उन्होंने देखा कि वो अपने मतलब ये बैटल जीत नहीं सकते तो उन्होंने अपने राजा को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा. महाराणा प्रताप एस्केप्ड ऑन हिज हॉर्स चेतक. वो वहाँ से अपने घोड़े चेतक के ऊपर वहाँ से भाग निकले. चेतक वॉज बाउंडेड इन अ बैटल एंड डाइड सून. चेतक काफ़ी जख्मी हुआ था और जल्दी मर गया. बट नॉट बिफोर ही हैड कैरिड हिज मास्टर टू अ सेफ्टी. अपने मास्टर को एक सेफ जगह तक जब तक उसने नहीं पहुंचाया तब तक वो नहीं मरा. ही स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हिज ब्रेवरी एंड लॉयल्टी. वो आज भी अपनी ब्रेवरी और लॉयल्टी के लिए जाना जाता है. ओके, अब देखते हैं द डेथ ऑफ महाराणा प्रताप. After the battle of हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप lived in the forest of अरवली हिल्स. ये जो है पिक्चर वो हल्दी घाटी की बैटल के बारे में है. महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई उसके बाद वो अरवली हिल्स के आसपास जो भी फॉरेस्ट है जंगल है उसमें रहने लगे. ही प्रिपेयर्ड हिज सोल्जर्स टू फाइट अगेन. उन्होंने हार नहीं मानी, अपने सोल्जर को वापस तैयार करना शुरू किया बैटल लड़ने के लिए, फाइट अगेंस्ट करने के लिए. From the hills, he attacked the Mughal army many times. और उन्होंने हिल से काफ़ी बार मुगल आर्मी को अटैक करना भी कोशिश किया. He was able to win back most of his kingdom but not चित्तौड़. और उन्होंने काफ़ी हद तक मेवाड़ को जीत भी लिया और कई बार अकबर को हराया भी. और उसको हराने के बाद काफ़ी सारा मेवाड़ का जो पार्ट है अपनी किंगडम का वो जीता, पर चित्तौड़ नहीं जीत पाए. अपनी जो वो थी वो नहीं पूरी कर पाए. बट स्टिल उनका जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं हुआ. फिर भी उन्होंने एंड तक अपना जो ट्राई था वो छोड़ी नहीं और लड़ते रहे. महाराणा प्रताप डाइड आफ्टर ही वॉज हर्ट इन हंटिंग एक्सीडेंट. एक हंटिंग एक्सीडेंट, हंटिंग यानी कि शिकार करते वक्त एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई. उस वक्त वो अबाउट 56 समथिंग एज के होंगे. तो हिज ड्रीम ऑफ रिकैप्चरिंग चित्तौड़ रिमेन अनफुलफिल्ड. स्टोरीज ऑफ हिज ब्रेवरी आर स्टिल टोल्ड. वो अपना ड्रीम जो है वो पूरा करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन नहीं हुए, पर नहीं मतलब वो कैपेबल थे पर वो पूरा नहीं कर पाए. बट स्टिल उनकी बहादुरी के आज भी किस्से सुनाए जाते हैं. वो 19 जनवरी 1597 में उनकी डेथ हुई थी. सो ये थी कहानी महाराणा प्रताप की. तो आई होप आप सबको समझ में आई होगी. सो इफ़ यू हैव क्वेरी देन यू कैन आस्क मी. आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू फॉर अ while. Just raise your hand. Who has query? Any query? Just raise your hand. Yes. मैम जो महाराणा प्रताप थे हाँ. उनका कोई महल नहीं था क्या? था ना महल. सिर्फ जगह ही दिखाई दे रही है. कहाँ पे? मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर में हल्दी घाटी था वो क्या था? हल्दी घाटी एक मैदानी जगह है जहाँ पे ये युद्ध लड़ी गई थी. उनका महल था ना कुंभलगढ़ में, वो उनका जन्म लिया था. मेवाड़ पूरा उनके अंडर में था. तो चित्तौड़ में उनका महल था पर वो मुगल ने जीत लिया. उसके बाद ये जो उदयपुर वाला महल है वो भी उन्हीं का था. हाँ. ओके. हाँ. So now it is clear? Yes. Okay. Any other query? No मैम. Yes मैम, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था Yes. जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब कोई लड़ाई हो रही थी तभी हुआ था? नहीं, मैंने बोला ना हंटिंग एक्सीडेंट था, फॉरेस्ट में हुआ था, वो लड़ाई नहीं थी वो. ओके. जो हंटिंग
करने जा रहे थे वो उसमें हुआ। हाँ. ओके। Yes, any other query? यस मैम। बोलो. मैम महाराणा प्रताप ने उदयपुर सिटी जीत लिया था। उदयपुर उनके अंडर में ही था, वो जीतना क्या था उन्हें. जो मुगल थे उन्होंने चित्तौड़ सिटी जीता था, उदयपुर उनका ही था. और हाँ, बाद में अगर आप बोल रहे हो कि हल्दी घाटी के बाद, तो बाद में उन्होंने जीता था उदयपुर. ओके थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेरीज? जिसको क्वेरी है वो बोलो. यस. मैम। नो मैम नहीं है। एनी मैम नहीं है। There is no query.